फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में ये आइसक्रीम स्टिक्स देख रहे हैं। गर्मियों में हम बहुत आइसक्रीम खाते हैं और हमारे घर में इस तरह की आइसक्रीम आती हैं और हम ये स्टिक्स फेंक देते हैं। तो मैं आज गार्डनिंग में इसका 3 यूज़ बताऊंगी कि इन स्टिक्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप वो इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गार्डनिंग भी कुछ हद तक आसान हो जाएगी। साथ ही जो आप ये फेंक देते हैं तो ये फेंकेंगी भी नहीं और ये स्टिक्स हमारे काम में आ जाएंगी। आने वाले बारिश के सीज़न में हमें इन स्टिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे पड़ती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब बारिश का सीज़न शुरू होता है तो हम नए नए पौधे तैयार करते हैं और नए नए पौधे तैयार करने के लिए या तो हम उन्हें नर्सरी से लाते हैं या फिर आधे से ज़्यादा पौधे हम घर में ही सीड से ग्रो करते हैं। चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो, किसी भी तरह के सीड से ग्रो करते हैं जब, तो हम भूल जाते हैं कि कौन से सीड्स हमने कहाँ पर लगाए हुए हैं। जैसे मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे, ये गिलकी का सीड है, ये मेरे पास टमाटर के सीड्स हैं, ये पालक के सीड्स हैं, ये सेम के हैं, सब्जियों वाले सीड्स हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट के भी सीड्स हैं। तो ये सारे सीड्स जब हम गमलों में लगाते हैं तो इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि किस सीड्स को किस गमले में लगाया है। तो इसके लिए सबसे अच्छा आइसक्रीम स्टिक्स का मैं उपयोग बताती हूँ। आपको इस तरह से आइसक्रीम स्टिक लेनी है और उन पर आपको जो भी आपने सीड लगाए हुए हैं उनके नाम इस तरह से लिखना है। ये देखिए, मैंने पालक के जिस गमले में सीड्स लगाए हैं उसके लिए मैंने पालक की स्टिक तैयार की है। टमाटर जहाँ लगाए हैं वो टमाटर की है। और ये गुल मेहंदी के जहाँ पर मैंने सीड्स तैयार किए हैं, लगाए हैं, वो मैंने लिख लिया है। तो इस तरह से आपको एक मार्कर से नाम लिख लेना है। और उसके बाद जैसे मैंने इसमें गुल मेहंदी का सीड लगाया हुआ है तो मुझे याद रहेगा इसमें मैंने इस तरह से स्टिक को लगा देना है। तो आपको ध्यान रहेगा कि इस गमले में आपने इस तरह के प्लांट के सीड लगाए हैं। देखिए, और कुछ छोटे छोटे पौधे गुल मेहंदी बालसम के निकल के भी आ गए हैं, जो मैंने पहले सीड डाले हुए थे, और अभी कुछ सीड और इसमें लगे हुए हैं। उसी तरह से मैंने इसमें इस गमले में यदि पालक का सीड लगाया हुआ है तो मैंने इस तरह से ये पालक का नाम लिख दिया है, तो मुझे याद रहेगा कि इसमें पालक के सीड्स लगे हैं। इस गमले में मैंने टमाटर के सीड्स लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, हम बहुत सारे सीड्स डाल देते हैं ग्रो होने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं किस गमले में कौन से सीड्स हैं। तो सबसे अच्छा यूज़ स्टिक्स का ये है। अब हम चलते हैं दूसरे यूज़ की तरफ। जब हम छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगाते हैं और प्लांट जब हैवी ग्रोथ करने लगता है तो इस तरह से ये देखिए एक तरफ से तिरछा प्लांट हो जाता है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम आइसक्रीम स्टिक्स का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से आपको जिस तरफ से ये झुक रहा है उस तरफ से आपको ये आइसक्रीम स्टिक लगा देनी है और प्लांट को सपोर्ट देना है। तो सपोर्ट देने का काम ये देखिए कितना अच्छी तरह से इस आइसक्रीम स्टिक ने सपोर्ट किया है। एक ही स्टिक से ये सपोर्ट मिल गया इस प्लांट को और इस तरह से आप सपोर्ट दे सकते हैं। इसी तरह जो सीडलिंग्स आपके निकल के आती हैं, पौधे होते हैं जिनको अभी रिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको भी इस तरह से सपोर्ट देते हैं। साइड में आप एक स्टिक लगा दें। जब छोटे छोटे पौधे रहते हैं, जब तक ये अपनी पूरी ग्रोथ में और स्टेम उनका मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक आपको इन स्टिक के सहारे रख सकते हैं। साथ ही और छोटे भी पौधे रहते हैं जो यदि हवा की वजह से सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और उनका गिरने का डर है, तो आप सेफ्टी के लिए ये इस तरह से स्टिक चारों तरफ लगा सकते हैं। तो प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा और उसको सहारा मिलता रहेगा। और तीसरा यूज़ इसका है कि आप इसका प्लांटर स्टैंड बना सकते हैं। तो प्लांटर स्टैंड बनाने के लिए मैंने 1-2 प्लांटर स्टैंड बनाए हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी प्लांटर स्टैंड किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इन आइसक्रीम स्टिक्स को ना फेंकें और इनका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।